आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी ज़िंदगी को दिन ब दिन बदल रही है। आज एआई हमारे फ़ोन्स, होम और इवन कार तक भी पहुंच चुकी है। लेकिन हर पावरफुल चीज़ की तरह इसकी भी कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं। अगर एआई गलत हाथों में चली गई या खुद सोचने लगी तो शायद हम इंसान अपनी ही बनाई मशीन से हार जाएंगे। एआई को हमने बनाया ताकि वो हमारी हेल्प करे, फास्ट डिसीजन ले सके, डाटा एनालिसिस करे और हम ह्यूमन एरर्स को कम करें। लेकिन आज एआई खुद डिसीजन लेना सीख गई है। सेल्फ लर्निंग सिस्टम जो अपनी गलतियों से सीख कर और इंटेलिजेंट बन रहा है। सोच के देखो, एक सिस्टम जो सेकंड में हजारों डिसीजन ले रहा है और वो भी बिना इंसान के कंट्रोल के। यहीं से शुरू होती है डार्क साइड ऑफ एआई। एआई का सबसे पहला इफेक्ट पड़ा हमारी जॉब्स पे। जॉब्स जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, ट्रांसलेटर, ड्राइवर्स एवं टीचर तक का भी एआई अल्टरनेटिव बन चुका है। एक टाइम आएगा जब मशीन इंसानों से तेज, सस्ती और एक्यूरेट काम करेंगी और तब सवाल होगा कि इंसान क्या करेगा? What will be man do? एआई सिर्फ काम नहीं कर रही, वो हमारी ज़िंदगी ऑब्जर्व भी कर रही है। हर एक ह्यूमन की ज़िंदगी को वो ऑब्जर्व करके डाटा स्टोर कर रही है। हर क्लिक, हर सर्च, हर लोकेशन, सब एआई को डाटा सेवर में स्टोर हो रहा है। एआई तुम्हारा मूड तक प्रेडिक्ट कर सकती है कि किस मूड में अब तुम बैठे हो और ये डिसाइड कर सकती है कि तुम्हें क्या देखना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। ये है मॉडर्न सर्विलाइजेशन का सिस्टम। यहाँ फ्रीडम का मतलब सिर्फ इल्यूजन रह गया है। इल्यूजन में हम जी रहे हैं। एआई अब सिर्फ डाटा एनालिसिस नहीं करती, वो फेक रियलिटी भी क्रिएट कर देती है। डीप फेक वीडियोस में किसी भी इंसान का फेस, वॉइस और बॉडी मिमिक किया जा सकता है। सोचो कि कल तुम्हारी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें तुम्हारा फेस किसी क्राइम में दिखाया गया है और वो क्राइम में तुम दिख रहे हो। कौन प्रूव करेगा कि वो रियल है या फेक? ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारा साथ देगी? एआई की वजह से सच और झूठ का फर्क धुंधला हो गया है और इसी में छुपा है इसका साइलेंट डिजिटल वॉर जो कि ये लड़ रहा है। आज एआई हमारे कंट्रोल में है, हम एआई को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कल अगर एक एआई सिस्टम अपने एग्जिस्टेंस को समझने लगे और डिसीजन खुद लेने लगे तो क्या होगा? ये वही स्टेज है जिसे साइंटिस्ट कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी। यहाँ मशीन इंसान के बराबर सोच सकती है या उससे भी ज़्यादा। एक गलत कमांड, एक अनकंट्रोल कोड और दुनिया में तबाही ला सकती है। एआई का डार्क साइड रियल है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह इसका सलूशन भी हमारे हाथ में ही है। इसका सलूशन हम कर सकते हैं। एआई खुद बुरा नहीं है, बुरा होता है उसका मिसयूज़। अगर हम एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, एथिकल लिमिट्स सेट करें, तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा अचीवमेंट बन सकता है। फ्यूचर हम लिख रहे हैं, मशीन बस ये डिसाइड करना है कि पेन हमारे हाथ में रहेगा या मशीन के हाथ में। एआई हमारी मदद करेगी या हमसे ज़्यादा पावरफुल बनकर हमें कंट्रोल करेगी? आंसर अभी भी हमारे हाथ में है। इसलिए यूज़ एआई वाइजली बिफोर इट स्टार्टिंग यूजिंग यू। एआई हमें कंट्रोल कैसे कर सकता है? आपको पता है कि हम ह्यूमन के पास इमोशंस होते हैं, लेकिन एआई के पास यही इमोशंस नहीं होते। लेकिन क्या होगा कि अगर यही इमोशन एआई के पास चले जाएं? जब कोई पर्सन किसी दूसरे इंसान का यूज़ करता है सिर्फ अपने मतलब के लिए, तो उस ह्यूमन का क्या इमोशन होता है, क्या रिएक्शन होता है जब उसे पता चलता है कि उसका मिसयूज़ हो रहा था, कि उसको सिर्फ यूज़ करने के लिए ही उसका साथ लिया जा रहा था। लेकिन आज हम उसी तरह एआई का यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए,
अगर यही इमोशंस एआई के पास आ जाए, उसे पता चल जाए कि हम उसका यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपने पर्पस के लिए, अपने काम के लिए, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? तो वो भी इंसान की तरह सोचेगा, और जब वो इंसान की तरह सोचेगा तो वो तो हमसे ज़्यादा ताकतवर होगा, उसके पास ज़्यादा सोचने की एबिलिटी है और वो हमसे ज़्यादा फास्टर है, तो वो हम इंसानों पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। चलिए देखते हैं कि अब एआई कैसा सोचता है। मैंने चैटजीपीटी से पूछा कि जब किसी का ब्रेकअप होता है तो वो कैसे सैड रिएक्शन देता है, तो आप देख सकते हैं कि चैटजीपीटी का आंसर ये था। तो इसका मतलब अगर इन्हीं इमोशन को कंट्रोल ना किया गया तो हमारा आने वाला कल मुश्किल में पड़ सकता है।